Good morning everyone. Student, we are discussing areas of polygon and now we have to find the area of this particular polygon. So this figure made with two figure that one is trapezium and other one is triangle. कुछ भी दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट करोगे. ठीक है, फाइंड करोगे. सो आपको पता होना चाहिए भाई, राइट. सो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि वन इज ट्रायंगल एंड अदर वन इज ट्रेपिजियम. ट्रेपिजियम कैसे है आप देखिए, दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू दिस वन, राइट. और ये कितना है 14 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे बात आती है, अगर ये ट्रेपिज्म है तो हमें हाइट चाहिए. अब देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर, ट्रायंगल के क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर है. साइड में दिया है तो क्या हुआ, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है भाई, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है और कंप्लीट 17 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली सी बात है भाई, यहाँ 10 है तो रेस्ट ऑफ द कितना बचा आपके पास. अब मैं इस लाइन को यहाँ रख दूंगी तो फर्क थोड़ी पड़ जाएगा कोई, है ना, बिल्कुल सेम ही है. तो 10 + 7 कंप्लीट कितना हो गया 17. ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया लगाना है. वो इस तरह से देंगे, आप इनको कंसिडर नहीं करते हो. आपको देखना है, समझना है कि अगर ये 10 है, यहाँ तक की फिगर 10 है, हाइट इतना 10 दिया है और कंप्लीट 17 है, तो डेफिनेटली इसी बात है कि जो रेस्ट ऑफ द आपके पास हाइट बच गई वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और वो किसकी हो जाएगी ट्रेपिजियम की. बात समझ में आई. अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं जो हमें इस फिगर का एरिया निकालने के लिए चाहिए. सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फिगर निकालेंगे. एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा भाई, मैंने आपको समझा ही दिया है कि टू फिगर इसके अंदर बन रही है. फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सेकेंड वन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपिजियम. मैं यहाँ ट्रेपिजियम बना देती हूँ, लिख ही देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, राइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. और हमें पता है ट्रायंगल में आपका बेस कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है बेटा, हाइट 10 दिया 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर प्लस, मैं सेंटीमीटर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट में एक ही बार कॉमन करके लगा दूंगी. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2. पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी भाई, पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी बेटा 8 प्लस कितना दिया है बेस में 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर. हाइट कितना हो गया 7. अब मैं कॉमन ही एक ही बार सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी जो हमारा न्यूमरल है उसके साथ रखेंगे तो ठीक है, थोड़ा मैशअप सा लगता है, तो आप एक ही बार कॉमन लिख दीजिए. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 4 जा, सो कितना हो गया 40 प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 8 + 14, 8 + 14 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 22 इंटू 7. 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 40 प्लस 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 + 4 11, तो कितना है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चन इजी होते हैं, एक ही बार देखो करने को क्या करोगे आप, एक बार ट्रायंगल का फाइंड आउट करोगे प्लस, अगर प्लस नहीं करना चाहते हो पहले अलग से आप ट्रायंगल का फाइंड आउट कर सकते हो. उसको निकाल लिया, रख लिया साइड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके छोड़ देते हैं. फिर आप ट्रेपिज्म का फाइंड आउट कर सकते हो और लास्ट में दोनों को ऐड करके दिखा सकते हो. मैं एक ही बार में कर रही हूँ क्योंकि इससे जो स्टेप्स हैं थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना. क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं लगता आपको, और उसमें थोड़ा है लेंथी लगेगा, 1 पेज का भी हो सकता है. तो थोड़ी सी कोशिश करना कि एक ही बार फॉर्मूलाज पुट करके और डायरेक्ट आप सोल्व कर पाओ. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन.
यस बेटे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। और ये फिगर कैसी है, देखो इस तरह से है। अब इस फिगर को देख के दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आइडिया हम लगा पा रहे हैं। इस तरह से एक फिगर है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस फिगर को यहाँ से देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं एक ट्रेपिज्म क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे ए जी बी सी, यहाँ पे दिया है डी, और यहाँ पे दिया है एफ, और यहाँ पे दिया है ई। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट अलॉट किए गए हैं। ये साइड 27 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बी सी 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड डी ई 8 सेंटीमीटर गिवन है, ई एफ 9 सेंटीमीटर गिवन है, एंड कंप्लीट फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, राइट। 15 सेंटीमीटर कंप्लीट दे दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है। दिस वन मैं इसको मान लेती हूँ टी, हमें गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे टी लगा लेती हूँ और यहाँ पे लगा लेती हूँ एन। मैंने ड्रॉ किया है सी टी एंड डी एन। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम अपर क्लासेस में जो हमारी 9th-10th में होती है वहाँ पे हम ये बात लिखते हैं कि ड्रॉ डी एन और सी टी, या ज्वाइन सी टी और डी एन, इस तरह से। ठीक है, आप सिर्फ दिखा दोगे तो भी चलेगा। देखिए, अब यहाँ से जब मैंने डी एन को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या आया, एक रेक्टेंगल। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन इसी वे में किया है कि ये पैरेलल है, राइट। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होती है भाई। नेक्स्ट वन, अब यहाँ से जो ये मैंने इसके पैरेलल करी है तो ये कंप्लीट कितना है 27, तो ये 10 हो गया। 27 में से 10 लेस करेंगे तो सी टी कितना बचा, सी टी कितना बचा, दैट इज 17। सिंपल भाई, कंप्लीट 27 है और ये इसके अपोजिट है तो ये भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। ये बिग रेक्टेंगल हो जाएगा, ये आपका स्मॉल रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ट्रेपेजियम बन गया, है ना। अब बात आती है भाई, ठीक है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड होगी, ये 27 है तो ये कंप्लीट भी 27 होगी। 10 + 17 27। अब ये 17 क्यों निकाली मैंने, क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम में चाहिए थी। और ट्रेपेजियम में ये 9 है तो ये भी 9 होगी और ये 17 हो गई, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, 9 + 17, है ना। बात आती है हाइट की। अब ट्रेपेजियम में तो हाइट चाहिए, अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ चाहे यहाँ से ड्रॉ करूँ, बात तो सेम है। अब एक बात सोचना, ये कंप्लीट है 15, ये 4 सेंटीमीटर है और ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। भाई इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हुई, राइट। अब ध्यान से दो, क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर दिया है तो अपोजिट साइड यहाँ से ये भी 8। अब देखो 4 + 8 कितना हो गया 12, और टोटल कितनी थी 15, टोटल कितनी थी 15, 4 + 8 12, तो बचा कितना, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाइट कितनी होगी 15 में से मैं 8 को भी लेस कर दूंगी, 4 में से भी लेस कर दूंगी, कितना आ जाएगा 3। दैट मीन्स जो आपका टी एन होगा वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ओके जी, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द गिवन फिगर। देखो ये इतना सारा मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि लिखते टाइम मैं सिर्फ एट द पॉइंट लिखना चाहती हूँ। ठीक है, कितना लिखोगे आप जब इस तरह से फिगर क्रिएट कर देते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपको भाई आता है समझ में। ठीक है, तो स्टेप्स आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, तो अपनी फिगर को अच्छे से क्रिएट कर देना, ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे करते हैं, एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, इस तरह से। ठीक है जी, सबसे पहले एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल मीन्स
लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट प्लस स्मॉल रेक्टेंगल के क्या हो जाएगा एल इंटू ब्रेथ। मैं इसको एल इंटू ब्रेथ को स्मॉल लेटर से डिनोट कर रही हूँ, बिगर वन को बिग लेटर से डिनोट कर रही हूँ, राइट। हाँ जी, तो लेंथ कितनी है 27, ओके जी। ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर कर दिया भाई, प्लस 1/2 पैरेलल साइड क्या है ट्रेपेजियम की, दिस वन CT एंड DN, तो ये कितनी थी 9 और ये कितना है 17, तो कितना हो गया 17 + 9। हाइट कितना था मैंने बताया था, ये कितना बचा था 3 सेंटीमीटर बताया था ना यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस स्मॉलर का निकालेंगे अपोजिट साइड इक्वल 9 × 8, 9 × 8। क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आना आंसर तो, राइट। तो करेंगे 27 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 108 प्लस 1/2 17 + 9 करेंगे कितना आ जाएगा 26 × 3 प्लस 9 8 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 108 प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 39 प्लस 72, हाँ जी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 108 + 39 + 72, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 219 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारी क्या होती है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ओके।